सरकार बड़ी तत्परता से और गंभीरता से उस विषय को लिया है। बिहार का सबसे ज़्यादा पलायन उसी 15 वर्षों में हुआ जिस समय लालू जी की सरकार थी। आगामी 48 घंटे के अंदर अंदर इस पूरे केस का उद्बोधन भी हो जाएगा और तमाम चीज़ें स्पष्ट भी हो जाएगी। विपक्ष इस बात कहने के पहले 2005 के पहले का और जितने जो कार्यकाल उनका भी बीच में रहा उसको भी एक बार ध्यान में रखें। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। मुकेश सहनी के पिता की हत्या हो जाती है, उसके बाद बिहार के सियासी पारा हाई, तमाम लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। विपक्ष के कई नेता हैं जो लगातार एनडीए सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है। पर अब तेजस्वी यादव जब अपनी बातों को रखते हैं, उसके बाद नित्यानंद राय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, पटना पहुंचते हैं और तमाम चीज़ों को लेकर बड़ी बात कह रहे हैं। देखिए, नित्यानंद राय का साफ शब्दों में कहना है कि जो अपराधी है वो पुलिस के घेरे में आ चुके हैं। नीतीश कुमार तमाम चीज़ों को देख रहे हैं। नीतीश कुमार के राज में कोई बच नहीं सकता। देखिए, ये तरीके की बात लगातार जो एनडीए के नेता हैं वो दे रहे हैं। उतना ही नहीं, चिराग पासवान के पार्टी के सांसद राजेश वर्मा वो भी पटना पहुंचे हैं और देखिए जिस तरीके से जो विपक्ष के नेता सवाल खड़े कर रहे थे उनको भी जवाब दे रहे हैं और 2005 के पहले क्या कुछ होता था इन तमाम बातों का जिक्र भी कर रहे हैं। सबसे पहले आप नित्यानंद राय को सुनिए, उसके बाद जो चिराग पासवान के सांसद एलजेपी आर के जो सांसद है राजेश वर्मा, उनको सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। सर, जिस तरीके से मुकेश सहनी की पिता की निर्मम हत्या हुई है, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, बहुत ही दुखद है, अत्यंत दुखद है और इस दुख की घड़ी में हम लोग वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी जी के साथ हैं। पुलिस अपराधियों के तह तक चली गई है और कार्रवाई शुरू है। सरकार बड़ी तत्परता से और गंभीरता से उस विषय को लिया है। इस दुख की घड़ी में मुकेश जी के साथ हम लोग हैं। जो भी अपराधी है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। एसआईटी माननीय नीतीश जी की सरकार गठित कर दी है और अपराधी लगभग पुलिस के घेरे में आ चुके हैं। जल्द ही सहनी परिवार को, मुकेश जी के परिवार को, उस पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। तेजस्वी कह रहे हैं सत्ता संरक्षित अपराध बिहार में हो रहा है, कानून का राज नहीं है, क्या कहेंगे? अपराध को जन्म देने वाली सरकार के जो आरजेडी का जो 15 वर्षों की सरकार थी, जो जंगल राज के नाम से जाना जाता था, जहां सरकार के मंत्रियों के बंगले में अपराध की योजना बनती थी और अपराधी वहां संरक्षण लेते थे। सरेआम अपराधियों के इस अपराध और भय के कारण बिहार का सबसे ज़्यादा पलायन उसी 15 वर्षों में हुआ जिस समय लालू जी की सरकार थी, राबड़ी जी की सरकार थी, आरजेडी की सरकार थी। पहले जो अपराध होते थे उसको लालू जी की सरकार में पुरस्कार मिलता था। आज एनडीए की सरकार में, नीतीश जी की सरकार में अगर कहीं अपराध हो जाता है तो अपराधी पकड़े भी जाते हैं, कोर्ट से भी उसको सज़ा मिले, इसके लिए तत्परता से नीतीश जी की सरकार लगती है, लड़ती है, अपराधियों को सज़ा दिलाती है। यानी कि आरजेडी की सरकार थी, लालू राबड़ी जी की सरकार, उस समय अपराधियों को संरक्षण मिलता था। आज अपराधियों को सज़ा मिलती है, पकड़े जाते हैं अगर कोई अपराधी अपराध करता है। सर, सारण में ट्रिपल मर्डर, मोतिहारी में डबल मर्डर और गोपालगंज में गैंग रेप की घटना हुई है, इस पर क्या कहेंगे? मैं पहले ही बताया ना कि इस समय जो भी अपराधी अपराध करते हैं, यह नीतीश जी की सरकार उस पर कार्रवाई करती है, न्यायालय तक ले जाकर उसको सजा दिलवाती है। क्या कहेंगे? देखिए
ये बहुत ही दुखद हम लोग को इसकी जानकारी हुई। मैंने मुकेश सहनी जी से बात भी इस पर की थी। ये बिल्कुल दुखद घटना है और मुझे पूरा विश्वास है कि आगामी 48 घंटे के अंदर इस पूरे केस का उद्बोधन भी हो जाएगा और तमाम चीज़ें स्पष्ट भी हो जाएगी। और ये इस तरह का अपराध किसी भी रूप में क्षम्य नहीं है और प्रशासन पूरी तरीके से इसको 48 घंटों के अंदर उद्बोधन करेगा। सरकार पूरी तत्परता से इसको ध्यान में देकर काम कर रहा है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सत्ता संरक्षित अपराध बिहार में हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर यहाँ कोलैप्स है पूरे तरीके से। देखिए, विपक्ष तो ये बात कहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि विपक्ष इस बात कहने के पहले 2005 के पहले का और जो कार्यकाल उनका भी बीच में रहा उसको भी एक बार ध्यान में रखें। आरोप प्रत्यारोप, देखिए जिस तरीके से अपराधी को आप कहाँ रोक पाने की स्थिति में है, अपराध किसके मन में क्या चल रहा है, क्या मनसा हो, कोई नहीं जान सकता। हाँ, अपराध होने के बाद उस पर कार्रवाई सुनिश्चित हो, ये इस सरकार में सुनिश्चित होने का काम होता है। जी नहीं, बिल्कुल हम लोग हमारे नेता को और सिर्फ चिराग पासवान जी को नहीं, चिराग पासवान जी के साथ आदरणीय जीतन राम मांझी जी, ललन सिंह जी, सबको उसमें सम्मान दिया गया, जगह दी गई। हम लोग सबका सम्मान करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। सारण में भी ट्रिपल मर्डर हुआ है, कहीं ना कहीं सिस्टम जिस तरीके से अपराध की घटनाएं आ रही हैं, न केवल सरकार बल्कि प्रशासन भी पूरी तरीके से सख्ती के साथ इसके रोकथाम के लिए और इस पर जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करनी है उसके लिए काम कर रहा है। तो अभी आप राजेश वर्मा और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को सुन रहे थे। तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने सुना है। देखिए, बिहार में अपराध को लेकर लगातार जो विपक्ष के नेता हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार में जो लोग पहले कहते थे कि जंगल राज है, वर्तमान में क्या स्थिति है। देखिए, इन तमाम सवालों को जो विपक्ष के नेता खड़े कर रहे हैं वो सत्ता पक्ष के नेता से पूछे भी जा रहे हैं। अब आपने सुना है कि किस तरीके से नित्यानंद राय और राजेश वर्मा इन तमाम चीज़ों को लेकर जवाब दे रहे थे, वो भी हमने आपको सुनवाया है। अब देखने वाली बात होती है कि जो आरजेडी के नेता है, जो कांग्रेस के नेता है, इन तमाम सवालों क्या जवाब देते हैं, क्योंकि साफ शब्दों में आप सुन सकते हैं कि 2005 के पहले क्या होता था। इसका भी जिक्र कर रहे हैं एनडीए के नेता। आपने सुना किस तरीके से राजेश वर्मा और नित्यानंद राय तमाम चीज़ों को लेकर अपनी बातों को रख रहे थे। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।